हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के सारे स्टॉक्स को। बिल्कुल उनके क्या आगे टारगेट रह सकते हैं, क्या स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, किन में हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि आज जो ट्रेंड देखने मिला है बहुत ही ज़बरदस्त। और आपके सामने मैंने जो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो और उसके जो स्टॉक्स है वो सारे सामने रखे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगी कि आज किस तरह की तेज़ी हमको देखने मिली है। अगर आज हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीएसयू इंडेक्स जो है ये 7% बढ़ते हुए नज़र आया है। और वहीं पे अगर इनके स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि 18% से लेकर 0%, यानी जो तेज़ी जिसमें नहीं हुई है वो सिर्फ और सिर्फ है एसबीआई के अंदर हमें तेज़ी नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी चल चुका था, इसलिए हमें सिर्फ 0.43 आधे % तक की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम छोटे पीएसयू बैंक्स की बात करें जिनके अंदर में कोई कैपिटल की दिक्कत या एनपीए ज़्यादा है, उनके अंदर आप देख सकते हैं 3% से लेकर 18% तक की तेज़ी देखने मिल रही है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक 18%, वहीं अगर हम कैनरा बैंक की बात करें दूसरे नंबर पे तो 18% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। वहीं हम पीएनबी की बात करें तो 15% की तेज़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10% की तेज़ी। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो यहाँ भी आपको 10% तक की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया लगभग 10% की तेज़ी। यूनियन बैंक में 9% तक के रिटर्न्स आज इंट्राडे में देखने के लिए मिल रहे हैं हमको। यूको बैंक की अगर बात करें तो 6% के रिटर्न। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 5.83। सेंट्रल बैंक की बात करी जाए तो 5.35। और वहीं लास्ट में महाराष्ट्र बैंक की अगर बात करें तो 3.64% तक की तेज़ी। और लास्ट में एसबीआई की बात करें, यानी जो 12 स्टॉक्स हैं अगर उसकी बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आज हमको तेज़ी देखने के लिए मिली है पीएसयू बैंक्स के अंदर में। इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ सिंपल सा है। इसके अंदर में जो कैपिटलाइजेशन है उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है और वापस पीएसयूज़ को जो रिवाइव करने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ा कारण ये है, कैनरा बैंक ने क्यूआईपी जो इशू किया है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके कारण कैनरा बैंक के अंदर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए दिखाई दी। वहीं पीएनबी में क्यों तेज़ी होते हुए दिखाई दी? पीएनबी में इसलिए तेज़ी होते हुए दिखाई दी क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत बड़ा क्यूआईपी लॉन्च किया है। उसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी नेक्स्ट 2 दिन बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद दिखाई जा रही है। और जिस तरीके से कैनरा बैंक को रिस्पॉन्स मिला है तो ये आशा करी जा रही है कि बाकी सारे पीएसयू बैंक्स जब इनमें कैपिटलाइजेशन होगी तो इनमें एक अच्छा अट्रैक्शन आ सकता है। तो डेफिनेटली इसीलिए इसमें हमें देखा जाए तो ओवरऑल तेज़ी दिखाई दे रही है और जो सस्टेनेबल दिखाई दे रही है। इसीलिए हमें आज ज़रूरी हो गया है कि इनके बारे में हम डिस्कशन करें और हम इनके इस सारे के सारे 12 स्टॉक्स के चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस कहाँ हो सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, करंट पोजीशंस क्या है, सारी बातों का विश्लेषण हम इस पूरे वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चार्ट्स की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है उसके बारे में। और इंडेक्स करंटली 1857 के लेवल पे हमको दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा बॉटम फॉर्मेशन इसने करके यहाँ से तेज़ी दिखाई है और कंटिन्यूसली लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। लगभग 1400 के लेवल से जो ये चलना शुरू हुआ है वो लगभग 1857 के आसपास पहुँच चुका है। तो नीचे के लेवल से लगभग 457 पॉइंट की तेज़ी, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमने 30% तक की तेज़ी ऑलरेडी लास्ट कुछ दिनों के अंदर में देख ली है। अभी इसका रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा लगभग इस एरिया में, जो कि 2200 के पास आता हुआ दिखाई देता है। हमने निफ्टी बैंक के अंदर में ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि निफ्टी बैंक जो है वो ऑलरेडी अपने हाइस के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। बट वहीं अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो ये ऑलरेडी काफ़ी सालों से अगर हम देखें तो लगातार चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन जब गिरावट हुई थी मार्च के बाद में अभी ये रिबाउंड होकर अभी यहाँ पे आया है। और मार्च के लेवल्स की भी अगर बात करें तो लगभग 2200 के आसपास दिखाई दे रहे थे। इवन जनवरी के आसपास अगर हम बात करें तो 2500 के लेवल के आसपास ये दिखाई दे रहे थे। और उसके पहले भी कंटिन्यूसली पीएसयू बैंकिंग के सेक्टर के अंदर में हमें डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही थी और इंडेक्स गिरते हुए नज़र आ रहा था। अगर हम इसके मंथली चार्ट्स में जाएं तो मंथली चार्ट्स में आपको दिखेगा कि लगभग हम अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहे थे लास्ट कुछ महीने पहले। और अभी हम करंटली जो देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। 2000 का जो यहाँ पे लेवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रुक सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। और लगभग मैं कह सकता हूँ आपको कि 2500 तक के लेवल्स आपको फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि 2000 के लेवल के बाद में सीधे 2500 के आसपास ही हमें रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो 2000 के बाद डेफिनेटली और हमें
लगभग अगर हम देखें तो 25% तक की तेज़ी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ से करंट लेवल से 30 to 40% की पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है। हालांकि हमें इतना बुलिश नहीं होना है, ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट चल रहा है बस उसे ही चेस करना है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे 2000 तक के लेवल की, इवन इससे ज़्यादा थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं तो 2200 तक के लेवल की। इससे ऊपर अभी फ़िलहाल हमें लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने ओवरऑल ट्रेंड जो देखा उससे हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बुलिश मोड में अभी PSU बैंक्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं और हायर पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है PSU इंडेक्स के अंदर में और PSU स्टॉक्स के अंदर में। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं PSU बैंकिंग स्टॉक्स, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने जो हमारे डेली बैंकिंग वीडियोज़ हैं जो बैंक निफ्टी पे हम डिस्कस करते हैं, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा, तो आप डेली हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के वीडियोस विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस सारे के सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, तो वो आप देखना ना भूलें। और जो लोग ऑलरेडी हैं तो उन्हें पता है कि मैंने जो इसका रेजिस्टेंस बनाया था वो अप्रॉक्सीमेटली 85-86 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है और करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 65 पे। तो यहाँ से अभी भी 20 रुपीज़ तक की पॉसिबिलिटीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम इसके ऑल टाइम चार्ट्स के आसपास जाएं तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आएगी और लगभग अब जो रेजिस्टेंस है वो हमें एग्जैक्टली जहाँ पे हमने डिस्कशन किया वहीं पे जो 85 से 86 के जो रेंज है इसी के आसपास नज़र आती है। तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी तेज़ी यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ओवरऑल, अगर हम अभी QIP अगर इसका आता है या कोई फिर फंड रेजिंग होती है तो हमें देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए मुझे लगता है 85 तक के मैक्सिमम टारगेट्स दिखाई देंगे। हो सकता है इसके बाद में और फर्दर अपसाइड दिखाई दे, लेकिन हमें हमेशा कॉशियस बनाए रखना है। मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी PSU बैंक्स में या PSU स्टॉक्स में हम ब्लाइंडली नहीं कर सकते, हमें स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो करंट लेवल्स पे अगर बात करूं तो मुझे 5 रुपये का स्टॉप लॉस दिखता है 60 का। तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ में आप करंट पोजीशंस बना सकते हैं 85 के टारगेट्स के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:4 का बैठता है, तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इवन इसके ऊपर के भी हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 85 मैक्सिमम दिखता है। और ऐसा नहीं है कि सीधा ये 85 पे ही जाके रुकेगा, हमें हो सकता है कि चैनल बनते हुए दिखाई दे, छोटे मोटे बीच में करेक्शन भी आएंगे, बट घबराना नहीं है। हमें हमारे टारगेट और स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके चलने हैं। और ये जो स्टॉक हम डेली बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो बिल्कुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दिया। अभी अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली ये उसी पोजीशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ से बार बार इसमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी हमको। लेकिन जिस तरीके की वॉल्यूम है यहाँ से एक फ्रेश मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से फ्रेश मूवमेंट होती है तो कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें तो इसका रेजिस्टेंस बन के आता है लगभग इस एरिया में अराउंड 60 के आसपास। तो यहाँ पे 60 रुपीज़ तक के लेवल्स यहाँ दिखाई देते हैं। 60 से लेकर अराउंड 63 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस रेंज के आसपास अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं अगर आपने कहीं पे भी नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की है। करंट लेवल्स की अगर बात करें तो करंट लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई देता है, क्योंकि 60 से 63 के टारगेट्स यहाँ से लगभग 10 से 13 रुपये तक के ऊपर दिखाई देते हैं। और वहीं स्टॉप लॉस 50 रुपये का दिखाई दे रहा है। 50 रुपये के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:4 का यहाँ पे भी बैठते हुए नजर आता है। बात करें अगर कैनरा बैंक की, कैनरा बैंक में 20% तक का सर्किट हमको आज लगते हुए दिखाई दिया। करंटली क्लोजिंग 137 के आसपास दिखाई दे रही है, हाई 140.85 का बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो QIP है, QIP इशू हुआ है 107 रुपये के आसपास में, तो डेफिनेटली यहाँ पे 107 या 103 रुपये एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं आ रही, लेकिन 103 या 107 रुपये के आसपास इशू हुआ है। और करंटली देखें तो 137 के ऊपर दिखाई दे रहा है। हमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आज के दिन में देखने मिली। तो ये कितना ऊपर जा सकता है, देखिए सारे रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिए, सारे मूविंग एवरेजेस के सिंस ऊपर चल रहा है, तो सपोर्ट डेफिनेटली नीचे बना हुआ है। तो अभी सपोर्ट आप देखेंगे तो 100 रुपये का तो बहुत ही इमेंसली हाई सपोर्ट बना हुआ है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो 180 के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 180 तक ही स्टॉक जा सकता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रह के ही हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तेज़ी देख के हमें फंसना नहीं है, हमें अपना दिमाग का यूज़ भी करना है। तो अभी जिस तरीके से तेज़ी हुई है डेफिनेटली यहाँ लगता है मुझे कंटिन्यू रह सकती है। 150 तक डेफिनेटली मुझे लगता है ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 150 के बाद में मुझे लगता है थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट हो सकता है या थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। तो हमें बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं खरीदना है,
डेफिनेटली 180 तक हमें कोई रेजिस्टेंस देखने नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई देता है, तो करंट लेवल्स पे मेरी खरीदारी की ही राय रहेगी कि आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे आता है, लगभग 120 के आसपास। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो हमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल है PSU स्टॉक्स के अंदर में, और मुझे लगता है वही ज़्यादा बेटर रहेगा कि दूसरे स्टॉक्स में हमें स्विच कर लेना चाहिए रादर देन कैनरा बैंक। तो 120 का स्टॉप लॉस दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में अगर काम करना है तो मुझे लगता है कि 130 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट अगर हम 180 लेके चलते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसी के साथ हमें काम करना चाहिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, नीचे से काफ़ी अच्छा रिबाउंड होते हुए दिखाई दिया है, 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक आते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेफिनेटली करंट एकदम नीचे से एकदम रॉकेट की तरह बढ़ते हुए नजर आया है। ये स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है, बट करंटली अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई देता है, तो लगभग मुझे लगता है 16.5 तक ये स्टॉक बिल्कुल आराम से जाएगा। और जिस तरीके की वॉल्यूम है तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे टारगेट अभी फिलहाल 16.5 का दिखाई दे रहा है, 16.5 का। और क्या इसके ऊपर जा सकता है, तो अगर हम देखें तो 17 के आसपास से अच्छी सेलिंग शुरू हो जाती है इस स्टॉक के अंदर में। और पहले जो 17 बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको बार बार 17 के आसपास से ही बाउंस देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अगर हम देखें तो इसने ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक किया और बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाई, और उसके बाद में फिर से ये स्टॉक रिबाउंड होकर ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें जो सिंपल स्ट्रैटेजी है 17 अगर पार करता है तो बहुत बड़ी फिर से तेजी आएगी, जो आपको 20 रुपये तक लेके आ सकती है। इसलिए करंट लेवल्स पे अगर आप बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 15 का, 15 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करें। 16.5 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 20 रुपये का, लेकिन उस समय में 17 रुपये के ऊपर में जाएगा तभी इसमें आपको ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोई खरीदारी करना चाहता है 20 रुपये तक के टारगेट के लिए तो वो कर सकता है। 16 का पहला टारगेट 16.5 के ऊपर टिकने में कामयाब रहेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके 16 रुपये कर लेंगे, 17 रुपये के ऊपर में 20 रुपये का। अगर 20 रुपये के ऊपर भी जाता है तो बहुत बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, बट मुझे बहुत ही हाईली अनलाइकली लगता है कि 20 रुपये के ऊपर फिलहाल ये जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक 85 रुपीज़ पे करंटली ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज 15% तक की तेजी हमने स्टॉक के अंदर देखी, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। और ये एक देखें तो कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, इसने एक बहुत ही अच्छा बॉटम फॉर्मेशन किया है, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया है। अगर इसके करंटली रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 96-97 के आसपास, और मुझे लगता है ये 96-97 का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। 96-97 तक के मैक्सिमम अभी फिलहाल टारगेट दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे टारगेट रहेंगे 96-97 के। अगर ये सस्टेनेबल दिखाई देता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आएगा अराउंड 130 का, तो 130 तक ये डेफिनेटली आराम से चलते हुए नजर आ सकता है आपको। तो मुझे लगता है कि 96-97 तक के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है, और लगभग अगर मैं स्टॉप लॉस की अगर इसकी बात करूं तो स्टॉप लॉस मुझे अराउंड 70 के आसपास दिखाई देता है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ में बड़े टारगेट दिखाई नहीं देते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको करंट लेवल्स पे अगर बाय करना है तो करंट लेवल्स पे सबसे सही रहेगा बाइंग करना। आपको करंट लेवल्स पे आप बाय करें, यहाँ पे 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा है, रादर ब्रेकआउट जहाँ से हुआ वहाँ से भी आप लगा सकते हैं, तो वो आता है अराउंड 75 का। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। ऊपर में टारगेट पहला टारगेट रहेगा 96 का और दूसरा टारगेट रहेगा 130 का। हालांकि इतनी बड़ी तेज़ी की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि 130 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, बट फिर भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी ना करें। कोई भी PSU स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी ना करें, आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी है शॉर्ट टर्म मोमेंटम के हिसाब से। इसलिए 96 का टारगेट अप्रोप्रिएट रहेगा, और इस केस में हम स्टॉप लॉस रखेंगे 80 का। तो 80 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें, 96 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली 130 नहीं तो एटलीस्ट 110 तक तो हम जा ही सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आप देख सकते हैं बनाते हुए दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हालांकि ये सब पेनी स्टॉक्स है तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस परफेक्टली वर्क नहीं करेगी, बट अभी भी करेंटली अगर देखें तो 11.7 पे एक हाई रेजिस्टेंस जोन में खड़ा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपको 15 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो मेरी क्लियरली बाय की रिकमेंडेशन रह सकती है यहाँ पे 15.5 के आसपास आप टारगेट रहेगा इसका, और स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर में आप रख सकते हैं अराउंड 10.5 का। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर बात करें तो 25.7 के आसपास ये दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इसमें भी आज दिखाई दी है। और लास्ट कुछ दिनों से 15 रुपये से अगर देखें तो स्टॉक 15 रुपये से
25 रुपये आया, फिर कंसोलिडेशन करके फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। जो ये फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनते हुए नजर आएगी, जो 30 रुपीज़ तक आपको आराम से लेके आ सकती है। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ के अगर ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 36 तक का रहेगा। तो 36 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा अराउंड 23 का। तो 23 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें 30 का टारगेट और 36 का सेकंड टारगेट। महाराष्ट्र बैंक की बात करें तो एक बहुत बड़े रेंज ब्रेकआउट की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं 15.3 नीचे के लेवल से काफ़ी शार्प रिबाउंड अगर ये कंटिन्यू रहता है, हालांकि मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम दिखाई देती है कि इतनी शार्प रैली इसके अंदर में होते हुए दिखाई देगी, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक चलते हुए आ रहा है, एक बहुत बड़ा रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। और सीधा इसका जो लेवल है वो पहला मुझे लगता है 20 रुपये तक का, 20 रुपीज़, और नेक्स्ट है 24 तक का। तो 20 रुपीज़ का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 24 का। तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे अराउंड 13.5 के। पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है हमारे बैंक निफ्टी के वीडियो में कि लगभग 55 से 60 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर में आ सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि यहाँ से 40% 50% और बढ़ना थोड़ा सा नामुमकिन सा दिखाई देता है, बट मोमेंटम अगर है तो हम मोमेंटम चेज कर सकते हैं और ऊपर में 55 से 60 के बीच में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 37 का आप रखें और जो टारगेट्स हैं वो आप यहाँ पे मैक्सिमम अभी नियर टर्म के लिए 50 से लेकर 55 तक के रख सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में 300 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 300 के आसपास दिखाई देता है। 200 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये पार करेगा तो 300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। यूको बैंक की अगर बात करें तो करंट लेवल पे अच्छा दिखाई दे रहा है और अभी तक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आया है और ये फॉर्मेशन जो है वो अच्छा कर लिया है इस स्टॉक ने और मुझे लगता है 16 तक ये डेफिनेटली जा सकता है। तो 16 के पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 18 रुपये का। तो 16 और 18 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे बाय करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 12 का। यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे अभी तक तेज़ी अच्छे से हुई नहीं है और मुझे लगता है यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो करंट लेवल इसका चल रहा है 33.85 का। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आप आराम से बाय कर सकते हैं और यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट्स अब खुल गए हैं सारे बैंकों के और यहाँ पे 47 तक विदाउट रेजिस्टेंस ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो अराउंड 47-50 तक के टारगेट्स इसमें रह सकते हैं। हालांकि इतने बड़े बड़े टारगेट्स बहुत ही ईजिली दिखाई दे रहे हैं अचीव होते हुए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने मिल सकती है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी आप जो मोमेंटम है उसका बेनिफिट उठाएं, बड़े टारगेट चेज ना करने के चक्कर में ना रहें और मुझे लगता है अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट छोटे बड़े करते रहे समय समय से और आपको अच्छे लेवल्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल चल रहा है 33.85 का। तो यहाँ पे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 38 का और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 50 का, जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है 30 रुपये का। तो 30 रुपये के स्टॉप लॉस से आप यूनियन बैंक भी बाय कर सकते हैं। 38 से लेकर 50 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।